हेलो एवरीबॉडी, आज इंग्लिश ग्रामर में जो हम आगे पढ़ेंगे प्रोनाउंस में, वो है रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को हम निजवाचक सर्वनाम भी कहते हैं और एम्फेटिक को दृढ़वाचक। जैसे शब्दों से ही पता चल रहा है, निजवाचक मतलब खुद के लिए और दृढ़वाचक किसी चीज़ पर दबाव देना। डेफिनेशन देखिए इसकी, व्हेन सेल्फ इज एडेड टू माई, योर, हिम और हर एंड सेल्व्स, ये तो सिंगुलर है, माई, योर, हिम, हर, और सेल्व्स किस में ऐड होगा? प्लूरल, आवर, योर और देम में। देन वी गेट कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस। ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं हमारी, हमने कल किया था ये। और जब हम इनमें सेल्फ या सेल्व्स ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस। दीज सेल्फ फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड एज रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस। कैसे? जैसे माई में सेल्फ ऐड किया, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, आवर selves, them selves। इसके बाद आगे है, reflexive pronouns are used to show that a person or thing does something for himself। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर, कि वो अपने लिए ही कुछ करेगा। और itself, the action done by subject reflects on the subject। reflects मतलब उसी पर ही। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे I forgot myself, तो ये आई को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। he hurt himself, ही को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए himself। she killed herself, इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है कि उसकी को दिखाना। we enjoyed ourselves, we को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर एक बात और देखने लायक है कि हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो हैं वर्ब के बाद आएंगे। ये वर्ब हैं हमारी फॉरगॉट, हर्ट, किल्ड और एन्जॉय। तो वर्ब के बाद जो आएंगे वो हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होंगे। अब यहाँ मैंने एक टेबल की फॉर्म में लिख दिया है। जैसे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस हमारे क्या थे? आई और वी। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में वो क्या हो जाएंगे? माई सेल्फ, अवर सेल्व्स, प्लूरल में अवर सेल्व्स। इसी तरह सेकंड पर्सन प्रोनाउन हमारा यू चेंज हो जाएगा, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, प्लूरल और सिंगुलर का ध्यान रखिएगा। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस में हमारे थे ही, शी, इट, दे, ये चेंज हो जाएगा, ही चेंज हो जाएगा हिमसेल्फ, शी हर सेल्फ और इट इटसेल्फ में। दे प्लूरल है तो देमसेल्व्स में चेंज हो जाएगा। Then emphatic pronouns. Emphatic pronouns are used for the sake of emphasis. Emphasis का मतलब है किसी बात को पूरी दृढ़ता से कहना, पूरा दबाव देके कहना कि मैंने ये किया था। जैसे एग्जाम्पल देखिए, I myself, यहाँ पर I को ये एम्फेसाइज कर रहा है, इसको और मजबूत बना रहा है। पोस्टेड योर लेटर मीन्स इस बात की श्योरिटी कर रहा है कि भी मैंने खुद पोस्ट किया था। We went to the school and met the principal himself, तो खुद जाकर हम प्रिंसिपल से मिले हैं। He himself went to the accidental spot। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये प्रोनाउन या नाउन से पहले साथ आ रहे हैं इनके, जबकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या था कि वो वर्ब के बाद आ रहे थे। जैसे अगर इसी सेंटेंस को हम रिफ्लेक्सिव में कहते तो आई पोस्टेड योर लेटर माई सेल्फ, लेकिन यहाँ पर आई माई सेल्फ, तो ये दृढ़ता ज़्यादा, इसको विश्वास से कोई चीज़ को कहना। तो नाउन या प्रोनाउन के साथ जब आएंगे तो हम उनको एम्फेटिक प्रोनाउंस कहते हैं। थैंक यू।